हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सो लेट्स नो। इस काल में कोई क्रिया जारी है यह बताया जाता है। क्रिया जारी का अर्थ है कि वाक्य कहते वक्त वह क्रिया चल रही है। आपको समझ रहे हैं ना, वाक्य कहते वक्त वह क्रिया चल रही है मतलब कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, जैसे समाचार पत्र, श्याम समाचार पत्र पढ़ रहा है, अर्थात श्याम इस वक्त समाचार पत्र ही पढ़ रहा है। ओके, तो इस टेंस को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जहाँ पे कोई भी कार्य जारी है या लगातार हो रहा है। तो अब हम जानेंगे इसकी पहचान कि इसकी पहचान कैसे करते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो, रहा है, रही है इत्यादि शब्द आता है वाक्य के अंत में। अगर आप ऐसे वर्ड पाएंगे तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य किसको कहते हैं? सिंपल वाक्य। ठीक है, इसमें कुछ भी ना हो, ना नॉट हो, ना प्रश्नवाचक हो, कुछ भी ना हो, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा टेंस, जितने भी टेंस पढ़ाया जाता है, 4 सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। तो पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे। कुछ खास नहीं है, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप स्टेप बाय स्टेप आप सुनते जाइए, देखते जाइए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो लेट्स नो फार्मूला हाउ टू ट्रांसलेट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इनटू इंग्लिश। ठीक है, कैसे हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग आप चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे पता है कि कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर इज एम आर। अब इज एम आर कैसे लगता है, किसके साथ लगता है, भी हम बताएंगे। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है वर्ब के अंत में आईएनजी लगा हो। उसके बाद अदर वर्ड्स। क्लियर? अब किसके साथ रूल्स? आई, यहाँ वन नहीं है, आई के साथ एम लगता है। यू एंड प्लूरल के साथ, जहाँ भी यू दिया हो एंड प्लूरल दिया हो उसके साथ आर लगता है। एंड यहाँ पे दे भी लिख दीजिएगा। दे तो प्लूरल है प्रोनाउन। और ही सी इट एंड सिंगुलर के साथ इज लगता है। यू हो गया और एंड प्लूरल में दे हो गया। वी भी आता है प्लूरल में, दे भी आता है प्लूरल में, एंड यू भी आता है प्लूरल में। तो इन सबों के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। एंड ही सी इट एंड सिंगुलर के साथ इज का यूज होगा। क्लियर? तो क्लियर हुए किसके साथ क्या क्या यूज होगा? आई के साथ एम, यू, वी, दे के साथ आर, एंड ही सी इट एंड सिंगुलर के साथ इज। अब एग्जाम्पल के तौर पे जानेंगे कि कैसे ये ट्रांसलेट होता है अकॉर्डिंग द फार्मूला। जैसे हमने वहाँ पे लिखा था फार्मूला में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का इज एम आर, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हमारी गायें घास खा रही हैं, तो हमारी गायें यहाँ सब्जेक्ट हो गया। फिर मैंने वहाँ पे बताया था उसके बाद इज एम आर का, तो प्लूरल यहाँ पे काउज है, तो यहाँ पे आर का यूज हुआ है। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा था तो ईट होता है, तो वर्ब के अंत में आईएनजी लगा है। फिर ये अदर वर्ड्स में आएगा ग्रास। क्लियर हो गया? हमारी गायें घास खा रही हैं, आवर काउज आर ईटिंग ग्रास। गो विद द फार्मूला, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब हम जानेंगे, ये देखिए ध्यान दीजिएगा कि गाय घास खा रही हैं, रही हैं शब्द इसमें आपको मिलेगा, जो कि आप पहचान कर सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मेरी माँ बगीचे में टहल रही है। माई मदर इज़ वॉकिंग इन द गार्डन। माई मदर सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर है, मेरी माँ एक है, तो यहाँ पे इज लगा है। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म है वॉक, फिर आईएनजी लगा है वॉक के साथ प्लस आईएनजी, फिर इन द गार्डन अदर वर्ड्स में आएगा। क्लियर? मैं रोटी खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग ब्रेड। तुम टीवी देख रहे हो, यू आर वॉचिंग टीवी। वह ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, ही इज़ लाफिंग लाउडली। ज़ोर ज़ोर का मतलब होता है लाउडली, हंसने का होता है लाफ, लेकिन आईएनजी लगा है।
तो अब आप समझ गए हैं कि कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम आते नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, जिसमें सब्जेक्ट, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जिसको इज एम आर को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। ठीक है। और जो ये मुख्य वर्ब होता है, वी होता है ना, खाना पीना सोना उठना बैठना, उसको इंग्लिश में मेन वर्ब भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद ही नॉट का यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। सहायक क्रिया इज एम आर यहाँ पे है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ही नॉट का यूज करेंगे और सेम फार्मूला वही पैटर्न रहेगा जो आपने अफर्मेटिव में पढ़ा है। वेरी सिंपल है। राम आज नदी में स्नान नहीं कर रहा है। राम इज नॉट बॉथिंग इन द रिवर। तो राम इज नॉट बॉथिंग इन द रिवर मतलब सिंपल है, राम सब्जेक्ट है, फिर इज है, फिर नॉट का यूज किया गया है इज एम आर, जहाँ भी लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर बॉथिंग इन द रिवर। नेक्स्ट, ओके। कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग वेल। यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे मैं कल वहाँ नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग देयर टुमारो। क्लियर हो गया। आई के साथ एम लगता है, नॉट फिर लगेगा, फिर वर्ब का आईएनजी फ्रॉम, फिर अदर वर्ड्स। लड़के कक्षा में शोरगुल नहीं कर रहे हैं। द बॉयज आर नॉट मेकिंग ए नॉइज इन द क्लासरूम। क्लियर। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यहाँ द बॉयज है प्लूरल है, तो यहाँ आर का यूज हुआ है। वेरी सिंपल है। आप इज एम आर के बाद नॉट का यूज करिए। अब हम आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो बता दें आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। दे आर टू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट टाइप क्या होता है? फार्मूला उसका पहले क्वेश्चन वर्ड लगता है, इज एम आर लगता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड। ये फर्स्ट टाइप में होता है। जैसे क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी मीनिंग हमें लिखनी पड़ती है। क्लियर। जैसे यहाँ पे लिखा है ना फार्मूला में क्वेश्चन वर्ड, तो पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है उसको फाइंड आउट करिए, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। जैसे उसे अब कौन बुला रहा है, तो यहाँ पे कौन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड क्या है? कौन। कौन की मीनिंग होती है? हु। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ लिखा है, तो क्वेश्चन वर्ड आप यहाँ पे लिख दिए। इज कॉलिंग यू नाउ, तो इज लगा है, तो इसमें क्या है? इज है। अब क्यों इज लगा है? हु के साथ हमेशा इज ही लगता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं लगता है। अब आप बताएंगे क्यों नहीं लगता है, तो मैं बता दूं, क्योंकि जहाँ भी आप हु देखेंगे किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हु क्या करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। क्या करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। तो इसीलिए हु के बाद हम कोई भी सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट वर्ब का यूज करते हैं। तो अब क्लियर हो गया, क्योंकि हु के साथ हु ऑलरेडी सब्जेक्ट का काम करता है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हम कोई भी सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट वर्ब यूज करते हैं, फिर अदर वर्ड्स में आ जाते हैं। इसीलिए हु के साथ हम सब्जेक्ट का यूज नहीं किए हैं। हु इज कॉलिंग यू नाउ, सिर्फ हु के साथ ऐसा होता है, मतलब कौन के साथ होता है और किसी वर्ड के साथ नहीं। नेक्स्ट, तुम आज क्यों रो रहे हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई, क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई, आर, फिर हेल्पिंग वर्ब आर, फिर सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म वीपिंग, मतलब आईएनजी फॉर्म लगा है, फिर टुडे अदर वर्ड्स में आएगा। तो क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड। क्लियर। फिर इज एम आर, तो यहाँ पे आर होगा क्योंकि यू के साथ आर लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। गो विद द फार्मूला, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बस आप फार्मूला के साथ जाइए, ट्रांसलेट कर लेंगे और आपको मीनिंग भी याद करनी पड़ेगी। वह इस वक्त क्या कर रहा है? व्हाट, क्या का मीनिंग होता है? व्हाट इज ही डूइंग नाउ। अब हम सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे कि क्या होता है सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहली पहचान आपकी ये है
कि आपको इसमें हिंदी में जो सेंटेंस मिलेंगे, वाक्य मिलेंगे, क्या करके पूछेंगे, क्या करके पूछेंगे, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम मम्मी की सेवा कर रहे हो, क्या वह अपने भाई से प्यार कर रहा है, वॉट एवर आपको क्या करके क्वेश्चन मिलेगा। शुरुआत में ही आपको क्या मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको नोटिस करने वाली बात है, इसमें क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग नहीं लिखा जाता है। ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग नहीं लिखते हैं, इसमें इज एम आर ही लिखते हैं डायरेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आई के साथ एम लगता है, पता है आपको। तो यहाँ पहले मैंने कहा ना इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के साथ एम लगेगा, फिर सब्जेक्ट क्या है, आई, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म टेलिंग, फिर अदर वर्ड्स अलाई। क्लियर। क्या सुनील कल आ रहा है, आपको क्या करके ही मिलेगा। तो सुनील क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट तो इज लगेगा, इज सुनील, फिर सब्जेक्ट में सुनील आ गया, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। इसमें क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग नहीं लिखा जाता है। क्या तुम्हारी शिक्षिका तुम्हें पढ़ा रही है, इज योर टीचर टीचिंग यू। इज मतलब सिंगुलर, योर टीचर मतलब कोई सिंगल टीचर होगी, एक टीचर होगी। तो यहाँ पे क्या तुम्हारी शिक्षिका, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स में आएगा, ये ऑब्जेक्ट में आएगा। यहाँ पे यू ऐसा प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। अब हम जानेंगे चौथा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये भी बहुत सिंपल है, बस आपको कुछ नहीं करना है। इसमें जहाँ भी देखना सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का यूज करना है। वैसे ही फार्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला रहेगा, अभी आपने 2 टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, वैसा ही रहेगा, बस आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। वह आजकल अपने कपड़े क्यों नहीं धो रही है। इसमें इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो वाई क्वेश्चन वर्ड, जैसा कि फार्मूला के अकॉर्डिंग जाइए, क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर का यूज, ठीक, इज एम आर किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इज के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग इज लगा है, फिर मैंने कहा ना सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना, नॉट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। वेरी सिंपल है। अब आपको हम कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस यहाँ पे गिवन है, आप उसको ज़रूर ट्रांसलेट करिएगा अकॉर्डिंग द फार्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जस्ट लाइक ए गेम आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर की नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, उससे आप ज़रूर मैच करिएगा, देखिएगा कितना आपको समझ में आ रहा है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है। सो हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिए गए सेंटेंस को पढ़ते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, वह अब कमा रहा है, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, हमारी गाय दूध दे रही है। मीनिंग आपको खोजना है, इसी बहाने आपको मीनिंग भी याद हो जाएगी। उसके पापा समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी माँ भोजन नहीं बना रही है, मेरी बहन विद्यालय नहीं जा रही है। क्या आप लोग उसकी मदद कर रहे हैं। आज कपिल क्यों नहीं पढ़ रहा है, रमेश इस समय क्या याद कर रहा है। तो सब सेंटेंस मैंने दिया है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव। तो आप लोग ज़रूर ट्रांसलेट करिए मीनिंग खोज के। अब हम लाए हैं इस टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आंसर की, ओके, जो कि मैंने दिया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस दिया था, इसका आंसर की हम लेकर आए हैं। तो आप लोग ज़रूर मैच करिएगा क्या आपने ट्रांसलेट किया है। जैसे उसकी गाय दूध देगी, हर काऊ विल गिव मिल्क होगा। उनका अगले सप्ताह विवाह होगा, दे, उनका का होगा दे विल गेट मैरिड, विवाह होगा का होगा गेट मैरिड नेक्स्ट वीक। वह कल 10 साल का होगा, ही विल बी 10 ईयर, होगा क्या होगा बी, 10 ईयर्स ओल्ड टुमारो। मुझे कुछ और पैसे लगेंगे, आई विल नीड सम मोर मनी। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊँगा, आई शैल टीच यू इंग्लिश।
मुख्यमंत्री त्यागपत्र नहीं देंगे। द चीफ मिनिस्टर विल नॉट रिजाइन। मेरे दोस्त तुम्हें तंग नहीं करेंगे। माई फ्रेंड विल नॉट वैक्स यू। वैक्स का मतलब होता है तंग करना या परेशान करना। क्या वह तुम्हारी मदद करेगा? विल ही हेल्प यू। ये लड़के आज रात को क्या खाएंगे? वॉट विल दिस बॉय ईट टू नाइट। क्या बच्चे मिठाई नहीं खाएंगे? विल द चिल्ड्रेन नॉट ईट स्वीट्स। क्लियर? आप लोग ज़रूर मैच करिएगा। इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मैं आपसे एक बात और कहूँगी, आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करिए, आपको बहुत ही हेल्प होगा। आप लोग मीनिंग तो फाइंड आउट कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, और करके बाद ज़रूर ट्राई करिए प्रैक्टिस सेट और फिर मैच करिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।